Good morning, student. Today we'll be studying about the science, and the third part of science is biology. So we now study here the reproduction in plant. जैसा कि आज हम लोग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction. In this world, different types of the organism are present. इस संसार में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु या जीव पाए जाते हैं और ये सभी जीव अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ही अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और वह संतान उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को ही कहते हैं रिप्रोडक्शन। सो वी कैन से दैट द रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द all living organisms reproduce or produce their offspring and own kinds। यानी रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही समान संतानें उत्पन्न करते हैं। यह जो रिप्रोडक्शन होता है यह दो प्रकार से होता है। ये जो रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग जान लें, we first know that the sexual reproduction. The sexual reproduction is a reproduction in which the two male and female are necessary। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। मेल की और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, asexual reproduction is a reproduction in which the only one parents are necessary। Parent cell are necessary। यह जो asexual reproduction होता है इसमें मेल या फीमेल या केवल एक ही सेल के द्वारा हम नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। इसलिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दोनों में से कोई अगर एक होता है तब भी हम नए प्लांट को या नए जनरेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह हो गया। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक और हम नाम से जानते हैं और हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव reproduction। Now we start here the asexual reproduction। आइए हम लोग asexual reproduction स्टार्ट करते हैं या पढ़ने का काम शुरू करते हैं। asexual reproduction में हमें सिंगल पेरेंट से आवश्यक होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नेसेसरी आर ओनली वन पेरेंट्स है। यानी मेल या फीमेल में से हमें कोई एक सेल की ही आवश्यकता पड़ती है which is produce the new individuals। ऑफस्प्रिंग। जिसके हम द्वारा हम नए प्रकार के या नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके जो एग्जाम्पल है वह मुख्य रूप से हैं आपके हाइड्रा, अमीबा। देखिए अमीबा,
अमीबा है, हाइड्रा है, ईस्ट है, ये सब जो है वो सब के सब कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इनमें होता है, जिसमें जो अमीबा है यह अमीबा हायर एनिमल्स है, जबकि जो हाइड्रा और ईस्ट है ये दोनों लोअर, कैसे लोअर ऑर्गेनिज्म है, जबकि ये कैसा है हायर। हायर ऑर्गेनिज्म है। अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कई प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी वर्ड इज द कंसिस्ट ऑफ बाइनरी, बाई एंड नरी, और सेकंड वर्ड इज फिजन। बाइनरी मीन्स होता है टू और फिजन मीन्स होता है स्प्लिट, अलग। That means binary fission is a process in which the any cell are divided into their two parts is called the binary fission. Binary fission उसे हम कहते हैं जिसमें कोई भी एक सेल अपने ही समान दो सेलों में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में जो सेल होगा उस सेल के डिवाइडेशन के बाद जो नए दो सेल बनेंगे उनकी सारी क्वालिटी उनसे मैच खाएंगे। दैट मीन्स दीज आर ट्विन्स। वो क्या होंगे? दोनों जुड़वा होंगे, जिनमें दोनों के कैरेक्टर्स एक समान होंगे, दोनों की क्वालिटी एक समान होगी और देखने में भी एक समान होंगे। जैसे रिफिजन का जो एग्जाम्पल है, मान लिया कोई ये ऑर्गेनिज्म है, मान लिया ये अमीबा है, ठीक। अब ये क्या होगा? आफ्टर सम टाइम द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एंड आफ्टर दैट so on, they convert or form two cells. So this is called the binary fission. इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहेंगे बाइनरी फिजन। तो एक बार और आप लोग समझ लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई पार्ट होते हैं, कई प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला भाग जो है उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आर प्रेजेंट इन द सम सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यानी बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, इन सब में ये पाया जाता है। एल्गी, एल्गी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। एल्गी में भी, यानी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में भी बाइनरी फिजन होता है। इसमें होता क्या है? मैंने कहा कोई सेल होगा, वह सेल कुछ समय बाद इसमें जो न्यूक्लियस या ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है वह दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, और जब दो पार्टों में डिवाइड होता है तो आगे चल करके दो नए इंडिविजुअल्स को जनरेट करता है, इसे ही कहा जाता है बाइनरी फिजन। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड वाला पढ़ते हैं। So we know the binary fission, and the binary fission second part is multiple। यानी जो बाइनरी फिजन होता है इसमें दो प्रकार से फिजन होता है। एक तो एक सेल के द्वारा दूसरा सेल, यानी दो सेल बनते थे, इसको हम सिंगल या यूनिसेलुलर डिवीजन कहेंगे। दूसरा है मल्टीपल, यानी पहला हम लोगों ने बाइनरी फिजन में
बाइनरी फिजन में पढ़ा है यूनिसेलुलर और दूसरा होगा मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है ये जान लिया जाए। Multiple in this process, any multicellular organism are present like the Chlamydomonas. Chlamydomonas such as blue-green algae. Blue-green algae. In this process, the unfavorable condition are the blue-green algae covering a protective layer, and this protective layer is known as the cyst. कह रहा है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इस ब्लू ग्रीन एल्गी पर या इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग हो जाती है, कवर कर लेती है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं सिस्ट। सिस्ट, यह सिस्ट का काम क्या होता है? यह सिस्ट जो होता है वह उस पूरे सेल की रक्षा करता है, और इसमें बहुत सारे स्पोर होते हैं या बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आफ्टर दैट फेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये जो सिस्ट होती है वह सिस्ट ब्रस्ट हो जाती है, और ब्रस्ट होकर के जितने भी सेल होते हैं सब नए नए सेल को बना देते हैं, यानी न्यू सेल को बना देते हैं। और जैसे ही न्यू सेल बन जाता है तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टीपल। और यूनिसेलुलर में क्या होता था? किसी एक सेल के द्वारा हम दो सेल या टू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करते थे जो देखने में सब समान होते थे, जिनकी क्वालिटी समान होती थी। जबकि मल्टीपल सेल जो होते हैं, मल्टीपल के द्वारा हम, जैसे मैंने बताया क्लेमाइडोमोनास है, इस क्लेमाइडोमोनास में ब्लू ग्रीन एल्गी मान लिया है। इस ब्लू ग्रीन एल्गी सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। यह प्रोटेक्टिव लेयर को हम सिस्ट कहते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन से इनकी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन जैसे ही इनके फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन मींस क्या हुआ? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इनके अनुकूल नहीं है, या ह्यूमिडिटी इनके अनुकूल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में सभी सेल इसी में बंद रहेंगे और धीरे धीरे और इनको पोषण मिलता रहेगा। जैसे इनके बाहर की जो लेयर है सिस्ट वाली है खुल जाएगी और तुरंत ही यह सब नए सेल के रूप में बन जाएंगे। तो इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं मल्टीपल रिप्रोडक्शन। ये किसके पार्ट है? बाइनरी फिजन के ही पार्ट